शुगर के बीमारी, शक्कर का बीमारी और घुटने का नहीं तो हड्डी का दर्द जो हमेशा अपने को तकलीफ हो सकता है। जब खून में ग्लूकोज खाने से पहले 100 से ज़्यादा रहने से, खाने से बाद 200 से ज़्यादा रहने से शुगर कंट्रोल नहीं है बोल के समझ में आएगा। जब शुगर ज़्यादा ग्लूकोज के रीत में अगर खून में बहता है, वो अपने बदन में है कण को नाशन करने का आवश्यक है। खून में जब ग्लूकोज ज़्यादा भी रहे या कम भी रहे तो अपना बदन में करोड़ों कणों को नाशन करने का आवश्यक है। हड्डी नहीं तो जॉइंट में जब कुछ इन्फेक्शन सोर्स रहेगा, समझो वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस समझो, वो ये ग्लूकोज ज़्यादा रहने से वो बीमारी और फैलने का चांस है। उससे जो घुटने में नहीं तो हड्डी में पीप बन के क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस बन के तकलीफ ज़्यादा करने का चांसेस बहुत रहता। तो मेरा कहने का मतलब, अपने को बदन में खून में जो शुगर लेवल्स, ग्लूकोज लेवल्स हमेशा कंट्रोल में रखना। खाने के पहले 100 के अंदर, खाने के बाद 200 के अंदर अगर अपना खून में ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन करे तो अपने को बदन में है करोड़ों कणों को तकलीफ नहीं आएगा। वैसे ही हड्डी और घुटने में समझो अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहा तो वो हड्डी के अंदर जो कण रहता, जो सेल्स रहता, वो इन्फेक्शन बढ़ाने का चांसेस रहता, सेप्सिस बनने का चांसेस रहता, पीप भी बढ़ने का चांसेस रहता। उसको हम एक्यूट एंड क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं। उसके साथ साथ जब कण के ऊपर ग्लूकोज का असर ज़्यादा पड़ेगा तब हड्डियों में कमज़ोरी महसूस होने का चांस है और वो कण ठीक से काम नहीं करेगा। ये कमज़ोरी ऐसा रहेगा कि उसके आजू बाजू में है सो मसल समझो, टेंडन समझो, लिगामेंट समझो और रक्तनाल, नस का तकलीफ ज़्यादा होने का चांसेस रहता। जब शुगर, ग्लूकोज, शक्कर ज़्यादा खून में बह गए तो तब ये जो हड्डी के आसपास में है सो हर चीज़ों को, हर कणों को खराब होने का चांसेस के वजह से हड्डी में नहीं तो घुटने में ताकत के चांसेस कम होने का अवश्य रहता। तो मेरा बोलने का कहना है, हमेशा बॉडी में शुगर, शक्कर का ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल लिमिट्स में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब नस के जो खून जो सरफरा रहता, वो खून सरफरा के अंदर अगर धब्बे आ गए, क्लॉट्स आ गए तो वो नस को खून का सरफरा बंद होने के चांसेस है, नहीं तो कम होने के चांसेस के वजह से नस के अंदर कमजोरी पैदा होगा। उसको न्यूरोपैथी बोलते। जब न्यूरोपैथी डेवलप हुआ तो जो हड्डी और घुटने के आसपास में है सो मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि नस का कमजोरी के वजह से हड्डी के आसपास है सो मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स भी उसके ताकत कम होने का चांसेस रहता। उसके साथ साथ हड्डी में और घुटने में जब गड्ढे बने तो, नहीं तो कैंसर गड्ढे बने, नहीं तो ऑर्डिनरी गड्ढे बने तो तब ये
शक्कर का बीमारी ज़्यादा होने से उनको वो गड्ढे बहुत कमज़ोर होके टूटने के चांसेस रहता, उसको अपन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते। तो हमेशा हड्डी और घुटने का ताकत भी कम होने का एक कारण वो विटामिन डी जो चमड़े के ऊपर सूर्य रश्मि नहीं गिरने से, और कैल्शियम जो खाने के चीज़ में हरी सब्जियां, दूध की जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो नहीं खाने से कैल्शियम भी कम होएगा, और इसके वजह से उनके अंदर ये हड्डियां कमज़ोर होके ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी बोलने के वजह से वो हड्डियां टूटने के चांसेस रहता, खराब होने का चांसेस रहता। इस हिसाब से हमेशा अपन सोचना चाहिए कि ये जो तकलीफ अपने को पैदा हो से भी समझो, अगर बच्चों में जुवेनाइल डायबिटीज़ आए, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते, बड़ों में डायबिटीज़ इंड्यूस्ड और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते। तो जब भी अगर बच्चों में शक्कर का बीमारी आए तो तब संभाल के रहना और ट्रीटमेंट बरोबर लेके शुगर कंट्रोल करना जरूरी है। वैसे बड़ों में भी जब इंसुलिन डिपेंडेंट भी और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी अगर उनको कंट्रोल में नहीं आए तो बहुत सारे हड्डियों का, घुटने का तकलीफ आने का चांसेस है। इसलिए हमेशा खून में ग्लूकोज का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। उसके वजह से अपने को कोई भी तकलीफ नहीं आने के चांसेस रहते हैं।